रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाम सलैरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ही बाप खैरियत से होंगे। डीजे ISPR जो है वो एक यानी कि मीटिंग बुला रहे हैं एक, जिसमें वो यानी कि एक सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। यानी कि सियासी जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, सियासी रहनुमा है, उनको वो यानी कि पाक भारत की शरीक के ऊपर वो ब्रीफिंग देंगे, जिसमें ऑल पार्टीज को यानी कि इनवाइट किया जाएगा। और उस पर यानी कि DJISPR जो है वो अपना मौक़िफ़ देगी और यानी कि कौम को क्या पैसा करेंगे, कौम को क्लियर करेगी, क्योंकि जो सियासी नुमाइंदे होते हैं वो यानी कि एक्चुअल में अपने अपने हल्के के लोगों के नुमाइंदे होते हैं। तो यानी कि जो DJISPR जो है कि वो सियासी रहनुमाओं को ब्रीफिंग देगी, तमाम पार्टीज़ को बुलाएगी, तमाम जो पार्टीज़ के हेड हैं उनको बुलाएगी और यानी कि वहाँ पे यानी कि कौम को क्लियर करेगी, बताएगी पाक भारत की स्थिति भी। अब देखना ये है कि क्या DJISPR पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, कोई कॉल या कोई मैसेज करते हैं। अब जो फिल वक्त अब जो ये हम बात कर रहे हैं, तो फिल वक्त ऐसा कोई यानी कि नहीं है कि उनको इनवाइट किया गया हो या उनको बुलाया गया हो और या कोई इस तरह की उनकी बात हो। तो फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं है, मगर मे बी कोई अगर यानी कि ऐन वक्त पे आप कह लें या कुछ देर पहले उनके मैसेज कोई कॉल वगैरह या किसी के हाथ को पैगाम भेज दें और बुला ले। अगर वो नहीं बुलाते तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी आप कह लें कि अहम की होगी कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात, एक्चुअल में वो हुकूमती जमात है, गो के यानी कि फॉर्म 47 के लिए हुकूमत बनी है। तो ये हुकूमत बैठी हुई तो हमको मजबूरन ये PTI को जो अपोजिशन करना पड़ता है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन, सबसे तगड़ी अपोजिशन को अगर वो नहीं बुलाते तो यानी कि ये उनकी आप गलती कह सकते हैं कि यानी कि वो गलत होगा, क्योंकि इस तरह जो सबसे मकबूल लीडर है, जो पाकिस्तान का, जिस पे पाकिस्तानी कौम इत्मीनान करती है, जिस पे पाकिस्तानी कौम जो यानी कि भरोसा करती है, वो सिर्फ इमरान खान है, जो नाहक जेल में बंद है। और अब मे भी ये भी हो सकता है कि उन्होंने बुलाना हो, यानी कि मे भी उन्होंने बुलाना हो, इनवाइट करना हो, मगर पिछली दफ़ा की तरह जिस तरह यानी कि सोशल मीडिया पे ऊपर या कुछ ग्रुप बंदियाँ हो गई थी PTI के अंदर भी, और आवाज़ें आ रही थी कि जो हम नहीं जाएंगे जब तक हमारा लीडर नहीं जाएगा। ये भी एक अच्छी बात थी, गलत बात नहीं थी। और हम यानी कि बाइकाट करेंगे या हम नहीं जाएंगे, और कुछ लोग जाना चाह रहे थे और कुछ लोग नहीं जाना चाह रहे थे। तो जब कौमी एक्शन कमेटी की बात कर रहा हूँ, इजलास की, यानी कि एक ग्रुप ये कह रहा था कि खान साहब को बाहर आना चाहिए, खान साहब को शामिल किया जाए, बेशक अप्रूवल पर रिहा किया जाए और मीटिंग में बुलाया जाए, यानी कि नेक्शन एक्शन कमेटी की बात कर रही हैं। तो एक लोग, कुछ ग्रुप कह रहे थे कि हमको वो कमेटी में शामिल किया, हमें कमेटी में बैठना चाहिए। लगता है कि यानी कि इस वक्त यही चीज़ें रखी हूँ, मे बी यानी कि इस वक्त मुझे चाह रहे होंगे। सोशल मीडिया पे भी पिछली दफ़ा बहुत यानी कि ट्रेंड चला था, शोर हुआ था कि खान साहब के बगैर किसी भी कमेटी में बैठना या शामिल होना ये मुनासिब नहीं है। तो और कुछ लोग जो तहरीक इंसाफ की क़यादत थी वो भी कह रही थी। तो इस वक्त शायद इसी वजह से यानी कि उन्होंने अभी एक चीज़ें बैकअप पर रखी हूँ कि जब आइन टाइम मौके पे यानी कि हम अगर यानी कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले हम उनको कॉल कर देंगे, बता देंगे, तो अगर वो बैठना चाहेंगे तो बैठ जाएंगे। मगर फिर वक्त जो भी PTI की जो क़यादत है, अभी इससे गौर साहब हैं, आमिर मुग़ल साहब हैं, या दूसरे के यानी कि सलमान अकरम राजा साहब हैं, ये अभी तक किसी की तरफ से भी ये चीज़ सामने नहीं आई और ना कोई मीटिंग हुई है। क्योंकि अगर वो ISPR से यानी कि आप कहते हैं बुलावा आता है, तो फिर वो एग्जैक्टली वो मीटिंग करेंगे, वो मीटिंग में बैठ के फिर वो बात करेंगे कि वो जाना है या नहीं जाना। तो अब ये एक चीज़ ये है। और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने कल बड़ी बेचारगी से, बड़ी मजलूमी से कहा कि भाई जी खान साहब तो यानी कि ना तो वो जान छोड़ रहे, ना वो बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, अब ये इस बात से का अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने मजलूम हो चुके हैं। ये एक अलग बात है कि आप मीडिया के ऊपर बैठ के या कैमरे के सामने आप बिगड़ बिल्लियाँ करती हैं, बरके मारते हैं, ठीक है, और ये एक अलग चीज़ है। मगर यानी कि उनकी लाचारी, उनकी मजलूमियत, उनके लफाज इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि खान साहब डट के खड़े हैं और किसी भी दिल से यानी कि वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है और किसी दिल के लिए वो राज़ी नहीं है। क्योंकि हुकूमत तो चाहती है कि मामला सुधरे और यानी कि ये जो एक सियासी अफरा तफरी ये ख़त्म हो। तहरीक इंसाफ भी चाहती है
कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। मगर सवाल ये है, प्रॉब्लम ये है कि हाँ सब चाहते हैं, या जो पाकिस्तानी अवाम है वो चाहती है, हुबे वतन शहरी चाहते हैं, जो पाकिस्तान के हमदर्द लोग हैं वो चाहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तान में वो हुकूमत आए जो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो अवाम की हुकूमत हो, वो हुकूमत आए जो कानून आइन की बालादस्ती पे यानी कि वो कायम हो और यानी कि कानून का एहतराम करती हो, वो हुकूमत आए जिसमें आज़ाद अदलिया हो, जिसमें 26वीं 27वीं तरमीम वाले MNAs MPs ना हों, वो हुकूमत ना हो जिसने अदालतों को यानी कि ये मुलाब बनाया हो, वो हुकूमत ना हो जिसमें दिन दिहाड़े कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाए, वो हुकूमत ना हो जिसमें ख़वातीन की चादर चादरी का पामाल किया जाए, वो हुकूमत अवाम नहीं चाहती। और सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, मगर वो अपने नुमाइंदे चाहते हैं जो नुमाइंदे कानून पे ऊपर अमल करते हों, और वो सिर्फ एक जमात है, वो उसका नाम तहरीक इंसाफ है। आपके सामने कि 3 साल जुल्म जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर कानून के दायरा अख्तियार में रह के एहतजाज कर रहे हैं, अपने कानूनी जंग ला रहे हैं। अगर हम खान की बात करें, राना सनाउल्लाह ने मजलूमत का इजहार तो कर दिया, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी कोई बंदा भी यानी कि आयन कानून की बात करने के लिए राजी नहीं है। फैसल वादा, राना सनाउल्लाह, ठीक है, और कुछ दीगरे लोग यानी कि दिन रात उनकी सिर्फ एक नौकरी लगी हुई है, बूथ पॉलिश। इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते और न वो करना चाह रहे हैं। थैंक यू।